ब्रिटिश इंडिया के वक्तों की बात है। असम के सरसब्ज मगर खौफनाक जंगलात के नवाही इलाकों की कहानी है, जहां बहुत से गांव मुख्तलिफ कबाइल के आबाद थे। मूनसून की बारिशें अभी अभी रुकी थीं। ज़मीन गीली, दरख्त शादाब और फ़ज़ा में नमी ऐसी कि सांस लेना बोझ लगे। दरख्तों की चोटियों से परिंदे खौफजदा होकर कहीं और उड़ रहे थे, जैसे कोई उन्हें भगा रहा हो। कुछ तो था, कोई हौलनाक खौफजदा कर देने वाला वजूद, जिसके गुजरने से पूरे जंगल में खामोशी की लहर दौड़ जाती थी। वो एक खौफनाक काला साया था, ब्रिटिश इंडिया का सबसे बदनाम, बदमस्त और गैर मामूली तौर पर देवा हैकल हाथी। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि 2 साल पहले तक ये हाथी बिल्कुल आम था, मगर एक रात उन शिकारियों ने उसके रेवड़ पर हमला किया, जिन्हें मकामी लोग हाथी चोर कहते थे। फायरिंग में एक गोली उसके चेहरे को रगड़ती गुजरी और शायद उसी दिन उसका दिमाग बिगड़ गया। अब वो जानवर नहीं रहा था, वो गैज़ो गज़ब का मुजस्समा था। वो खेत उजाड़ देता, रात के अंधेरे में किसी भी कच्चे मकान को जड़ से उखाड़ फेंकता। कई लोग उसकी लपेट में आ चुके थे। घरों के अंदर सोए हुए खानदान उसके हमलों में मारे गए, खानदान के खानदान खत्म हो गए। लोग उसके ख्याल से ही खौफजदा हो जाते थे। वो उसे काला राजा कहते थे, जंगल का काला, बदरूह जैसे गुस्से वाला बादशाह। जब हलाकतों की तादाद बढ़ने लगी तो कलेक्टर साहब ने ऐलान किया कि अगर उस जानवर को रोका ना गया तो पूरा जिला बर्बाद हो जाएगा। एक ही नाम जहन में आया, जॉन विल्सन, ब्रिटिश आर्मी का माहिर शिकारी, जो आदमखोरों और पागल भैंसों को मारने का हौसला और तजुर्बा रखता था। चुनाचा विल्सन को बुलाया गया। उसे हालात के बारे में तफसीलात बताई गई और विल्सन अपनी तैयारी में लग गया। विल्सन ने नक्शा मेज पर फैलाया और कहा, अगर ये हाथी इतना ही बड़ा और पागल है जितना लोग कह रहे हैं, तो इसे मारना आसान नहीं होगा। विल्सन ने अपने साथी मकामी गाइड की तरफ देखकर किया। विल्सन के साथ मकामी गाइड रामू था, दुबला पतला मगर दिल का मजबूत। वो रास्ते में हर घास, हर टहनी को देखकर अंदाजा लगा लेता कि हाथी कब गुजरा होगा। 3 दिन के सफर के बाद आखिरकार वो उस मकाम पर पहुंचे जहां गुज़श्ता रात हाथी ने तबाही मचाई थी। गांव की औरतें रो रही थीं, झोंपड़ियों की छतें ढह चुकी थीं, चक्कियों के पहिए बिखरे पड़े थे। रामू ने लड़सती आवाज में कहा, साहिब देखिए, ये इतना बड़ा कदम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। विल्सन झुककर निशान देखने लगा। कदम इतना बड़ा था कि उसमें पूरा इंसान लेट सकता था। चौथी रात उन्होंने हाथी के गुजरने के रास्ते पर घात लगाई। जंगल से अजीब सी बदबू आ रही थी, कीचड़, खून और टूटी हुई लकड़ियों की मुश्तरका बो। रामू ने सरगोशी की, साहिब जब वो आता है ना, हवा भी रुक जाती है। ऐन उसी लम्हे हवा वाकई रुक गई और फिर जमीन ने कांपना शुरू किया। पहले हल्का, फिर जोर से, फिर ऐसा कि पत्ते दरख्तों से बारिश की तरह बरसाने लगे। रामू की जबान लड़खड़ाने लगी। साहिब वो आ गया। अंधेरे में सबसे पहले उसके दांत नजर आए, बर्फ की तरह सफेद मगर नोकीले जैसे 2 तलवारें। फिर उसकी आंखें, सुर्ख, भड़कती हुई, जैसे उसके अंदर कोई जलता चूल्हा हो। फिर उसका पूरा वजूद, इतना बड़ा कि दरख्त उस विल्सन ने बंदूक उठाई। 577 नेट्रो एक्सप्रेस, एक ऐसी बंदूक जिसे इस्तेमाल करने वाले के कंधे तक टूट सकते थे, मगर उससे निकलने वाली गोली किसी भी दरिंदे को धड़ाम से गिरा देती थी। उस हाथी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी चिंगार ने पहाड़ों को हिला दिया। फिर वो दौड़ा, इतनी रफ्तार से कि जमीन धुन में बदल गई। विल्सन ने निशाना लिया। एक जोरदार धमाके से गोली सीधी उसकी आंख के पास लगी, मगर वो गिरा नहीं, बल्कि वो और ज्यादा गजबनाक हो गया। वो दरख्तों को तोड़ता सीधा उनकी जानिब लपका। रामू चीखा, साहिब भागें, ये नहीं रुकेगा। मगर विल्सन ने दूसरा फायर करने की कोशिश की। हाथी ने एक बड़े दरख्त को सोंड में लपेटा और जड़ समेत उखाड़ दिया। दरख्त विल्सन पर गिरा। विल्सन जोर से जमीन पर गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसने बड़ी मुश्किल से नजर उठाकर देखा तो हाथी उससे चंद ही कदम दूर था। अगर वो एक लम्हा और देर करता तो विल्सन की मौत यकीनी थी। कुछ सेकंडों की जिंदगी बची थी। विल्सन ने आखिरी बार बंदूक उठाई, खुद को मिट्टी से निकाला, घुटने पर बैठकर सीधा हाथी के कनपटी पर निशाना लिया। धमाका हुआ और गोली हाथी के सर में ऐसे दाखिल हुई जैसे तेज नेजा जाते ही बरगद के तने को चीर दे। हाथी एक लम्हे को रुका, उसकी सोंड नीचे गिरी, फिर वो लड़खड़ाया, राख की दीवार की तरह दाएं जानिब झुका और आखिरकार जमीन पर धमाके से गिरा। पूरा जंगल उस झटके से लरज उठा। उस लम्हे जंगल में ऐसी खामोशी छाई
जैसे जंगल में कई बरस बाद अमन उतरा हो। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले दौड़ते हुए आए। वो उस देवाहिकल जानवर के गिर्द उस घेर कर खड़े हो गए जिसने उनके सैकड़ों ख्वाब रोन डाले थे। रामू ने विल्सन के सामने हाथ जोड़े। साहिब, आज आपने हमारी नस्लों को बचा लिया। विल्सन ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जंगल में जितना इंसाफ होता है उतनी ही कीमत भी होती है। और वाकई उस रात उन्होंने उस कीमत को अदा करते हुए मौत के दहाने से खुद को वापस खींचा था।